आप सन्यास लेकर के जब दिग्विजय पर निकले पूरे भारत में, तब माहिष्मती नगर में आपका प्रवेश हुआ और वहां एक बहुत अच्छे शास्त्रार्थी रहते थे जिनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कैसा हुआ, यह अद्भुत प्रचलित बात है शंकराचार्य भगवान का। जैसे ही आप माहिष्मती पहुंचे तो वहां जाकर के आपने मंडन मिश्र जी का घर पूछने लगे, कहां रहते हैं मंडन मिश्र, उनका पता बताओ कोई। ढूंढते 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 पहुंचे तो एक युवती मिली। बाद में पता चला कि ये मंडन मिश्र जी के घर में काम करने वाली दासी थी। उससे शंकराचार्य भगवान ने पूछा कि यहाँ पंडित प्रवर शास्त्रार्थ निष्णात मंडन मिश्र रहते हैं। सब लोग ध्यान से बैठो, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। मंडन मिश्र रहते हैं, उनका पता बता सकते हैं आप कहां रहते हैं? तो मंडन मिश्र जी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाली दासी उत्तर में कैसे बता रही है कि मंडन मिश्र का घर कहां है? स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिनन्ति द्वारस्थ निर्णांतर सन्निरुद्धा जानी तन्मंडन मिश्र धाम। मतलब पूछा कि मंडन मिश्र जी का घर कहां है, तो तुरंत छंदबद्ध श्लोक बना करके दासी बता रही है। वो क्या कह रही है? बोले स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगनाम यत्र गिरो गिरंती। बोले जिसके द्वार को देख के, जिसके द्वार पर जाकर के दो पक्षी आपस में वेदों की चर्चा कर रहे हों और वेद के प्रमाण पर एक दूसरे के प्रमाण का खंडन और एक दूसरे के प्रमाण को सही बता रहे हों, जिस द्वार के, जिस अंगने के पक्षी भी आपस में वेद की चर्चा कर रहे हों, ये प्रमाणित बात है कि वो मंडन मिश्र का ही घर होगा। चले जाइए, आप ढूंढ लीजिए। शंकराचार्य भगवान बोले मतलब जिस घर के पक्षी भी वेद शास्त्रों की बात करते हैं, संस्कृत में चर्चा करते हैं, वो मंडन मिश्र का घर है। आपका परिचय? बोले मैं उनकी चरण दासी हूं, उनके घर में दासी का कार्य करती हूं। शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों को देखने लगे, बोले जिनकी दासी धारा प्रवाह संस्कृत बोलती है और एड्रेस पूछने पर छंदबद्ध संस्कृत बोल करके, छंदबद्ध श्लोक बोल करके, अनुष्टुप छंद में श्लोक बना करके बोल रही है, सोचो स्वामी कैसे होंगे, दासी ऐसी है। तो मंडन मिश्र जी के यहां पहुंचे, जाकर के शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी शंकराचार्य भगवान से हार गए। विश्व में कभी नहीं हारे थे मंडन मिश्र, लेकिन आज शंकराचार्य भगवान ने उनको हरा दिया। और जैसे ही हार हुई, सब शिष्यगण खड़े होकर के ताली बजाने लगे, सब लोग जय जयकार करने लगे, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय जय होने लगी सब जगह। पूरा माहिष्मती शांत हो गया। आज हमारे नगर का सबसे बड़ा शास्त्रार्थी हार गया पहली बार। शंकराचार्य भगवान ने हरा दिया। इतने में ही मंडन मिश्र की पत्नी आई निकल करके, बोले क्षमा करें, मैं बहुत देर से भीतर बैठ करके सुन रही थी, लेकिन आपने अभी आधे मंडन मिश्र को हराया है। मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। पत्नी का मतलब क्या होता है? आधा अंग। आपने आधे मंडन मिश्र को हराया है। अब मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, मुझे हरा पाएंगे तो आप पूर्ण विद्वान माने जाएंगे और पूर्ण विजेता माने जाएंगे। शंकराचार्य भगवान देखते तो थे नहीं, नीचे नजर करके बोले जैसी आज्ञा। और मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती नाम था उनका, सन्मुख आकर के बैठी और आकर के शास्त्रार्थ करने लगी। एक बात वो कहती, यहां से शंकराचार्य भगवान उसका उत्तर देते, शंकराचार्य भगवान बोलते, सामने से वो उत्तर देती। करते 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 उन्होंने एक चाल चली और ऐसे विषय पर शास्त्रार्थ छेड़ दिया जिस विषय को शंकराचार्य भगवान जानते नहीं थे, तो नहीं कहना चाहिए, पर अनुभव नहीं किया था। काम शास्त्र पर शास्त्रार्थ करने लगे। और जैसे ही उनकी तरफ से यह प्रश्न उठा और कोई विषय काम शास्त्र का उन्होंने कहा,
तो शंकराचार्य भगवान हाथ जोड़ करके मुस्कुरा के बोले, जिसमें मेरा अनुभव नहीं और जिसमें मेरी गति नहीं, जिसमें मेरा प्रवेश नहीं। कई शास्त्र ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ लिए जाते हैं और उनका ज्ञान दे दिया जाता है, पर कई शास्त्र ऐसे होते हैं उनका अनुभव किया जाता है। आप जिसके विषय में चर्चा कर रही हैं ये अनुभव की बात है, और मैं सन्यासी हूं, मैं इस विषय में जानता नहीं हूं। तुरंत मंडन मिश्र जी की पत्नी खड़ी हो गई, ताली बजाइए, मैं जीत गई हूं, ये हार गई, अपने हार मान रहे हैं, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, अब उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, हारे ना। सब लोग ताली बजाने लगे, पूरा माहिष्मती कहने लगा हमारे मंडन मिश्र जीत गए। शंकराचार्य भगवान बोले, मैं अपनी हार अभी के लिए स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर आप मुझे 6 महीने का अवसर दें तो मैं 6 महीने बाद फिर आऊंगा। तो व्यंग कसने लगी, अच्छा तो क्या सन्यास से आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे? इस विषय की जानकारी के लिए शंकराचार्य जी बोले, आप बस 6 महीने की अनुमति दीजिए, करना क्या है ये मैं देख लूंगा, ना मेरा सन्यास धर्म टूटेगा और ना ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, पर 6 महीने की मुझे अनुमति दीजिए। पूरा नगर इकट्ठा था और इस पर तो स्वच्छंद चर्चा हो सकती है। एक एक श्लोक कौन कौन से वहां मंडन मिश्र ने बोले, कौन कौन से शंकराचार्य भगवान ने बोले, कैसी तत्व की विवेचना आपस में एक दूसरे के बीच में हुई, और फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने क्या क्या, उस पर तो पूरी एक कथा 3-4 दिन का सत्र हो सकता है। 6 महीने का अवसर मांगा और कहा 6 महीने की आप बस मुझे मोहलत दीजिए, ना मेरा सन्यास टूटेगा और ना ही मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगा, पर 6 महीने बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने कहा ठीक है। छह महीने में शंकराचार्य भगवान ने क्या किया? पहले तो एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था मोह मुद्गर, और अपने शिष्यों को वो ग्रंथ याद कराया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप क्या करने वाले हैं? बोले ये ग्रंथ याद कर लो अभी अभी जिसकी रचना की है। बोले अब मैं अपने मंत्र बल से और अपने ज्ञान बल से, अपने ध्यान बल से शरीर का त्याग करके अपनी सूक्ष्म आत्मा को किसी गृहस्थी के अंदर प्रवेश कराऊंगा। तब एक राजा खोजा जिसके प्राण निकल चुके थे, पत्नी रो रही थी। शंकराचार्य भगवान ने कहा इसको जीवित हम कर देंगे, थोड़ी देर रुको। और वहां जाकर के अपने शिष्यों से कहा कुछ महीने की बात है, मेरे शरीर को संभाल के रखना, मैं दोबारा लौट करके आऊंगा। मैं इस राजा अमुक देश के राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और वहां जाकर के ये समस्त जो मंडन मिश्र की पत्नी ने जो जो प्रश्न पूछे उन सबका उत्तर जान के आऊंगा, अनुभव करके आऊंगा। 6 महीने के अंदर यदि मैं वापस राजा के देह से ना आऊं तो जो शास्त्र मैंने तुमको याद कराया उस राजा के दरबार में जाकर के उस शास्त्र का गायन करने लगना। उसी समय उस राजा का देह छोड़ के मैं दोबारा इसी शरीर में आ जाऊंगा। सोच रहे हैं आप, आज का विज्ञान चक्कर खा के गिर पड़ेगा जो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया उस समय। पहले ग्रंथ की रचना करके अपने शिष्यों को याद कराया, शिष्यों को याद करा करके एक राजा के मृतक देह में प्रवेश किया और अपने देह को शिष्यों को दे दिया। बोले श्वास नहीं चलेगी, नाड़ी नहीं चलेगी, पर कुछ पेय जल आदि लगाते तुम इसको जीवित रखना, इसको खराब मत होने देना, मैं आऊंगा। और उस राजा के देह में प्रविष्ट होकर के संपूर्ण काम शास्त्र का अनुभव भी किया और उसके समस्त भावों को निकाला। लेकिन अब देह में प्रवेश होते ही राजा का जो देह था वो भोगी देह था, भोग आदि में संलिप्त देह। 6 महीने हो गए, शिष्यों ने खूब प्रतीक्षा करी, नहीं आए गुरुदेव। तो उस अमुक राजा का परिचय दिया था, राजा के दरबार में गए और शिष्यों ने जाकर के वहां पर मोह मुद्गार नामक ग्रंथ का जब गायन किया, पहले तो वो राजा सुनता रहा, सुनते 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 नेत्र बंद हुए, आत्मबोध होने लगा, मैं कौन हूं। मोह नष्ट करने वाला ग्रंथ है, अगर कोई उसको सुन ले, उसको पढ़ ले तो उसके चित्त में किंचित भी मोह होगा, नष्ट हो जाएगा। तुरंत पत्नी पराई लगने लगी, राज दरबार पराया लगने लगा, पुत्र पराया लगने लगा, धीरे धीरे अपना देह पराया लगने लगा, ये नश्वर शरीर है, ऐसी चित्त में स्थिति होने लगी। नेत्र बंद हुए, आत्मबोध हुआ, तब पता चला मैं तो शंकराचार्य हूं,
मैं तो बोध के लिए शरीर में आया था। तुरंत उस राजा का देह त्याग करके फिर शंकराचार्य जी के रूप में प्रविष्ट हो गए। 6 महीने बाद पुनः जीवित होकर के माहिष्मती राज्य में गए। सुभारती सामने बैठी है। शंकराचार्य भगवान बोले, वही प्रश्न से प्रारंभ कीजिए जो पिछली बार किया था 6 महीने पहले। बोली, आप तो देह त्याग दिए थे, कहां गए, कैसे, क्या करे? बोले, वो सब बात का विषय, पहले शास्त्रार्थ पूरा करो। और उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और जो जो विषय वो उठाती गई जिसमें संकोच होता है एक सन्यासी को बोलने में, उन सब विषयों पर ऐसे धारा प्रवाह उत्तर देकर के उनकी पत्नी को भी हरा दिया। और अब कहने लगे, अब पूर्ण मंडन मिश्र हार गए हैं और शंकराचार्य जीत गए हैं। और जीत करके उन्होंने मंडन मिश्र को अपने पक्ष में लिया, और अपने पक्ष में लेकर के उस समय जो चल रहा था विवाद, जिसके कारण धर्म की हानि हो रही थी, उसमें मंडन मिश्र जी का साथ होना बहुत जरूरी था। उनको साथ लेकर के और फिर also की रक्षा में दोनों आगे बढ़े और आगे चल करके धर्म का पालन किया, रक्षण किया। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान। धर्म बचे, शास्त्र बचे, वेद बचे, गौ बचे, तीर्थ बचे, इसके लिए शंकराचार्य भगवान पधारे। और आज हम लोगों ने उनकी बचाई हुई समस्त स्थितियों का पुनः नाश करना प्रारंभ कर दिया है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज का दिन स्मरण करके, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को स्मरण करके कम से कम हम ये याद रखें कि शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में आकर के कितना परिवर्तन करके गए इस संसार में, और हमने क्या कर दिया उसी धर्म का, हम कैसा रूप बनाते जा रहे हैं। जो वैदिक आपको दत्त धाम में दिख रहे हैं, ऐसे वैदिक आपको भारत में ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। और इसी वैदिक कर्म की रक्षा कर रहे थे शंकराचार्य भगवान, क्योंकि वे जानते थे कि भारत देश को आधुनिकता नहीं चला सकती। भारत विश्व गुरु को ये वेस्टर्न कल्चर नहीं चला सकता। ये अगर भारत में आया तो इसका बंटाधार कर देगा। इसलिए वैदिक बचे, वेद बचे, गौ बचे, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते मही। सातों का रक्षण होना बहुत जरूरी है। कौन कौन? गोवी ही गाय, गोवी ही विप्रैश्च विप्र, वेदैश्च वेद, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सती भी पतिव्रता नारी, सत्यवाद भी सत्य बोलने वाला, अलुब्धा लोभ रहित व्यक्ति, दानशीलश्च दान करने वाला। ये 7 यदि बचेंगे तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, नहीं तो भारत फिर से नष्ट हो जाएगा। इन 7 के रक्षण के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य आए, और आज ये 7 ही खतरे में हैं भारत में। गाय भी खतरे में है, विप्र भी खतरे में है, वेद भी खतरे में है, पतिव्रता नारियां भी खतरे में है, सत्य बोलने वाले, लोभ रहित व्यक्ति सब खतरे में। आज का दिन उत्सव मनाने का नहीं है, आज का दिन चिंतन करने का है कि जिन शंकराचार्य भगवान ने हमारी इतनी रक्षण की है, उत्तर को भारत से जोड़ा, उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, पूर्व को पश्चिम से जोड़ा, पूरे भारत को एकजुट करने का प्रयास किया जिन शंकराचार्य भगवान ने। आज उनकी जन्म तिथि है। यहां अगर मना रहे हैं दत्त धाम में, तो आपको उत्सव मनाने का अधिकार है, क्योंकि यहां इन 7 की रक्षा हो रही है। दत्त धाम में चारों तरफ देखने पर क्या मिलेगा? गौ रक्षण, विप्र रक्षण, वेद रक्षण, पतिव्रता नारियों का रक्षण, सत्य बोलने वालों का रक्षण। क्यों? लोग इतना झूठ बोलते हैं, इसलिए यहां नियम ही बना दिया, मौन मास्ता, मौन रहो। मौन रहोगे तो झूठ बोले ही नहीं पाओगे। सत्य रक्षण हो रहा है कि नहीं? अलुब्धा लोभ रहित व्यक्ति, यहां किसी से दान पुण्य नहीं लिया जाता। कितनी बार, 3 बार कथा हो चुकी, कितने बड़े बड़े लोग आकर के कह चुके महाराज जी हम कुछ दे दें। मैंने कितनी बार हमारे मंदार जी से और भी मैंने की कुछ सेवा, बोले महाराज जी का स्पष्ट मना ही है, दत्त धाम में कोई सेवा नहीं कर सकते। दत्त प्रभु के द्वारा चुने गए जो कुछ परिवार हैं, उनके अलावा किसी से भी सेवा लेने का हमको आज्ञा नहीं है। अभी शनिवार रविवार आएगा,
अभी इतनी संख्या में है, कितनी भीड़ बढ़ जाएगी, कितने लोग प्रसाद पाएंगे। और जो लोग यहाँ पूरे 15 दिन रुकने वाले हैं, पूर्णिमा भी आएगी कथा के बीच में, पूर्णिमा आएगी ना, पूर्णिमा के दिन दत्त प्रभु का उत्सव होगा, उस दिन देखना कितनी भीड़ आएगी, आसपास के ग्रामीण सब लोग आएंगे, सबके लिए प्रसाद बनता, वही इक्वल प्रसाद सब लोग पाते हैं, फ्री में नहीं होता। गृहस्थी दिन रात कमाने वाले एक भंडारा करने में तो उनकी कमर टूट जाती है। यहाँ नित्य भंडारा चल रहा है, जितनी बार आ जाओ, जो आओ पाओ। और लेने के नाम पर कोई दान पेटी नहीं, कोई क्यूआर कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, अलुब्धा, लोभ रहित बना रहे। सातों का रक्षण, जिनके लिए आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान महाभारत भगवान श्री कृष्ण कह करके गए थे कि भारत का रक्षण तभी होगा ये सात बचेंगे, उन सातों का रक्षण यहां हो रहा है। भगवान करे कि दत्त धाम से एक संक्रमण की तरह, मैं शब्द हो सकता है मेरा गलत हो पर कोई दिक्कत नहीं है, संक्रमण की तरह ये वेद रक्षण, विप्र रक्षण, गौ रक्षण, लोभ रहित व्यक्तियों का रक्षण और सती भी सत्यवादियों का रक्षण, ये जो नियम यहाँ के हैं वो संक्रमण की तरह फैल जाएं और पूरे भारत एक दिन दत्त धाम जैसा ही हो जाए। महाराज जी, अब तो लोग बाग हमको जानने लग गए, नहीं तो पहले हम धोती बगलबंदी पहन के फ्लाइट में घुसते थे तो एयर होस्टेस को लगता था कोई एलियन आ गया है, ये कौन है। तिलक लगाए, बगलबंदी धोती पहने, मतलब जब छोटा था तो मुझे इतनी शर्म आ जाती थी कई बार कि लोग ऐसे क्यों देखते हैं। हमारे माथे पर तिलक और पीछे शिखा देख करके लोगों को यह लगता था कि मतलब इनको जीने का अधिकार ही नहीं है, जी क्यों रहे हैं। भारत में रहकर के ये हो रहा था, पर धीरे धीरे अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है, धीरे धीरे अब थोड़ा, या फिर ऐसा कह लो हमको लोग जान गए इसलिए हमको अनुभव नहीं होता, जिनको लोग नहीं जानते शायद उनके साथ यही व्यवहार भी होता है आज भी। दत्त धाम में सिले हुए वस्त्र पहन करके भाई लोग नहीं रहते, नीचे धोती ऊपर उपरना। आज से 500 वर्ष नहीं, 250, 300, 400 साल पहले भी भारतीय ऐसे ही रहते थे, नीचे धोती ऊपर उपरना, खूब सारे गहने पहनते थे, सुंदर पाग पहनते थे, सब पहन करके घूमते थे बढ़िया। आज टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। हमने तो छोड़ दिए, 10 साल हो गए, हमने तो छुआ भी नहीं है, पहनते ही नहीं, पैंट वगैरह नहीं पहनते और पहन के रह भी नहीं सकते। अब मैं टी शर्ट जीन्स पहन के कथा करने आ जाऊं, कितना अटपटा लगेगा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, गा रहे हैं दिगंबर और पहन रखे हैं सबरे अंबर। दिगंबर मतलब क्या है? आकाश ही जिनके वस्त्र हैं उनको दिगंबर कहते हैं। अंबर ही जिसके तन को ढकता हो, ऐसे अवधूत श्री दत्त भगवान, उनको दिगंबर कहते हैं। और वाणी का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। मैं जीन्स पहन करके, पैंट पहन के यहां प्रवचन करने लग जाऊं, व्यासपीठ पे तो बैठूंगा ही नहीं, खड़े होकर मेरी बात समझ नहीं आएगी आपको। और 15-20 मिनट आ भी गई, अगर लच्छेदार कुछ बातें लटका झटके वाली बोल भी दी, आधा घंटे बाद लगेगा बस करो भैया, अब पच नहीं रही है बात। ये वाणी में भी जो विश्वास प्रकट आपके चित्त में हो रहा है ना, ये भी आवरण की वजह से हो रहा है। और यहां तो दत्त धाम में तो वस्त्र भी अद्भुत हैं। व्यास मतलब हम जो वस्त्र पहन के आते हैं ये महाराज जी देते हैं रोज। ये वस्त्र पहले आएंगे, गोदावरी जी में धुलेंगे, गोदावरी जी के जल से धुल करके सूखेंगे, फिर तय बन के हमारे पास आएंगे। अपरस में हम इन वस्त्रों को पहन के फिर कथा सुनाने आते हैं। वस्त्र का कितना बड़ा रोल है आपके जीवन में। अब जैसे दत्त धाम में लोग रहते हैं, दत्त धाम के लोग एक बार खुले बंबई के मरीन ड्राइव पे घूम तो आओ, पूरे बंबई के लोग ऐसे देखेंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या पहन के घूम रहे हैं सब, ये कौन से वस्त्र कहलाते हैं। अरे ये हमारे भारतीय वस्त्र हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पुरातन स्थिति है। अब जो लोग पहन रहे हैं वो तो अंग्रेज दे करके गए हैं,
स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का अधिकार उनको है जो धोती पहनते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार उनको है जो तिलक उर्दपुंड लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, धोती पहनते हैं, गले में कंठी या रुद्राक्ष धारण करते हैं। वो स्वतंत्र हैं क्योंकि उन्होंने परतंत्र अंग्रेजों का कुछ भी स्वीकार नहीं किया। हम स्वतंत्र हैं। कई लोग दत्त धाम आने के बाद भी टी शर्ट नहीं छोड़ रहे हैं, पैंट नहीं छोड़ रहे हैं, गलत है। अरे कम से कम 15 दिन, 1 महीना, जो भी यहां उतने स्वतंत्र रह करके तो देखो कितना अच्छा लगता है। हम जो कथा में बगलबंदी भी पहनते हैं ना, वो भी कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं, पर हाँ उसमें थोड़ा सिलाई होती है। बाकी बगलबंदी भी एक उपरना ही है, बस उसमें तनी बना दी है बांधने की, ऐसे यहां बांधो यहां बांधो, है वो खुला हुआ ही। सिर के ऊपर से पहनने वाला और पैर डाल करके पहनने वाली जो भी वस्त्र हैं उनको भारतीय वस्त्र नहीं माना जाता। भारतीय वस्त्र तो कमर से पहना जाएगा, अंग के ऊपर से धारण किया जाएगा, सिर के ऊपर से धारण नहीं होता, या पैर उठा करके डाल करके धारण नहीं होता। वो भारतीय वस्त्र नहीं है। पजामा, लोग सोचते हैं ये भारतीय ना, पजामा हमारे पड़ोसियों का है, समझ गए, उनका है, हमारी तो धोती है। हमारे यहां तो सब धारण किया, उसकी अपनी एक परंपरा। अब ज्यादा काय को डांटूं आपको। चलो, इस प्रकार शंकराचार्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बस उनसे प्रार्थना करते हैं, हे शंकराचार्य भगवान, आप जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए वो कार्य करने में हमको सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो।